दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे पीटीटी और बीएड फीस के बारे में। अगर आपने पीटीटी का एग्ज़ाम दिया है तो आपको इसके बारे में पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों ने पीटीटी का एग्ज़ाम दिया है उनमें से बहुत सारे विद्यार्थी गरीब परिवार से हैं और उन्हें इस फीस का पहले से कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके रखना होगा। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि पीटीटी में आखिर आपको कितनी फीस भरनी पड़ती है, या फिर यूँ कहें कि बीएड के दोनों सालों में आपको कितनी फीस देनी होगी और आपको कब कब ये फीस भरनी होती है, ताकि आप पहले से व्यवस्था करके रख सकें। अगर आपके लिए ये फीस मायने रखती है तो आज का वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह यूजफुल जानकारी दूंगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अब अगर आपने पीटीटी में भाग ले लिया है, एग्जाम दे दिया है और अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं और अगर आप सोच रहे हो कि हमें बीएड करना है, तो सबसे पहले आप 5,000 रुपये तैयार कर लीजिए। जब काउंसलिंग में आप भाग लेंगे यानी कि कॉलेज चॉइस भरेंगे, उस टाइम पर आपसे 5,000 रुपये मांगे जाएंगे, यानी कि 5,000 रुपये भरे जाएंगे। अगर बाई चांस आपको कॉलेज नहीं मिलता है, आप जो 5,000 रुपये भरते हो उसके बावजूद अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके 200 रुपये कटेंगे और आपको एक रिफंड का फॉर्म भरना होगा। रिफंड का फॉर्म भरने के बाद आपके 200 रुपये काटकर 4800 रुपये आपको वापस दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, मान लीजिए आपने काउंसलिंग करवाई, कॉलेज चॉइस भरी, उसके बाद मान लीजिए आपको कॉलेज मिल गया, लेकिन वो कॉलेज आपकी पसंद का नहीं है और अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपके 400 रुपये काटे जाएंगे और 4600 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अलग से रिफंड का फॉर्म भरना होगा और पैसे आने में भी लंबा टाइम लगेगा, यानी कि आपको पैसे के लिए काफी दिन तक इंतजार करना होगा अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। अगर मान लीजिए आपने 5,000 रुपये भरे, कॉलेज चॉइस भरी और आपको कॉलेज मिल गई और आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये जो आपने 5,000 रुपये भरे हैं ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। अब आपको कॉलेज की मेन फीस भरनी होगी। मेन फीस रहेगी 22,000 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये आपने पहले भर दिए काउंसलिंग के टाइम और अब आपको 22,000 रुपये भरने होंगे, जो कि काउंसलिंग से 8-10 दिनों के बाद ही आपको भरने पड़ते हैं नॉर्मली। तो ये 22,000 रुपये आपको भरने होंगे, साथ में डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। अगर डॉक्यूमेंट पिछले साल की तरह ऑनलाइन अपलोड होते हैं तो आपका कॉलेज में एडमिशन होगा, उस टाइम पर आपको 22,000 रुपये फीस भरनी होगी। और अगर मान लीजिए 22,000 फीस भरने के बावजूद कोई स्टूडेंट उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता है, मान लीजिए पहले तो वो जानता नहीं था उस कॉलेज के बारे में, उसने एडमिशन ले लिया, बाद में उस कॉलेज में उसे कुछ खामियां लगती है, वो एडमिशन नहीं लेना चाहता, तो क्या वो 22,000 रुपये उसे रिफंड हो सकते हैं? मान लीजिए अगर विद्यार्थी खुद से उस कॉलेज से निकलता है, अपनी मर्जी से निकलता है, तो उसे एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, ना तो 5,000 रुपये वापस मिलेंगे और ना ही 22,000। लेकिन अगर कॉलेज की तरफ से एडमिशन रिजेक्ट किया जाता है तो उसे पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। कुछ कटेंगे लेकिन लगभग पैसे उसे वापस मिल जाएंगे। रिफंड का फॉर्म भरना होगा, वो मैं आपको बता चुका हूं, वो पैसे उससे वापस मिल जाएंगे। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी आप कॉलेज चॉइस भरें तो सोच समझकर भरें, सोच समझकर कॉलेज का चुनाव करें, ताकि आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर आप फीस पे करने के बाद में सोचते हैं तो बाद में आपको दिक्कत आने वाली है। अब चलिए बात करते हैं कि बाद में और फीस भरनी होगी या नहीं। तो इस साल तो आपको 27,000 रुपये भरने होंगे। 5 + 22 मैंने आपको बता दिया, इस तरह से 27,000 रुपये भरे जाएंगे पीटीटी में। उसके बाद बीएड का दूसरा साल आएगा, उसमें आपको इकट्ठी फीस भरनी होगी, यानी कि एक साथ 27,000 रुपये देने होंगे। तो इस तरह से आपको दोनों सालों में 27,000 रुपये भरने होते हैं। ये पीटीटी अर्थात बीएड की फीस रहती है। तो ये बीएड की दोनों सालों की फीस रहती है और मैंने आपको बता दिया है कि कब कब ये फीस आपको भरनी होती है। तो आपको इतने पेमेंट की व्यवस्था करके रखनी होगी ताकि आप टाइम पर फीस भर सके और आपका एडमिशन सही से हो सके, आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने पीटीटी का एग्जाम दिया है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार 5,000 रुपये की व्यवस्था रखें, ताकि काउंसलिंग में आप शामिल हो सके और कॉलेज चॉइस भर सकें। तो ये प्रोसेस रहेगा, मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है कि किन विद्यार्थियों को पूरी फीस वापस मिल जाती है छात्रवृत्ति के माध्यम से और किन विद्यार्थियों को एक भी पैसा वापस नहीं मिलता। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंटों को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। कुछ छात्रवृत्ति योजनाएं ऐसी भी है जिनमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंटों को भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो वो कौन कौन सी स्कॉलरशिप योजना है जिसमें आवेदन करके सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट छात्रवृत्ति ले सकते हैं? अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपके अधिक कमेंट आते हैं तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। उस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बता सकता हूं कि किस विद्यार्थी को पूरी फीस वापस मिल जाएगी और उसे क्या करना होगा और किन विद्यार्थियों को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। और अगर सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप मिलती है तो वो कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, उन्हें क्या करना होगा, इन सभी के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाकर बता सकता हूं अगर आपके अधिक कमेंट आते हैं तो।
हो। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी समझ में आई है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं, फीस से संबंधित आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे, आपसे कॉन्टैक्ट भी जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।